व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल का पहला मेन बोर्ड आईपीओ आ गया है, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, जो कि इस आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9 to 11 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम कवर करेंगे, जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंसिस को चेक करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी चेक करेंगे। एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो क्या हमें लिस्टिंग गेन के लिहाज से इसमें अप्लाई करना चाहिए या हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बारे में। तो ये कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है सीएनसी मशीन्स को। ये कंपनी सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में मार्केट शेयर के मामले में सेकंड नंबर पर है और ग्लोबली ये 12th लार्जेस्ट कंपनी है। सीएनसी मशीन्स का जो यूज है वो मशीन पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है और इसके लिए मेटल और प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इस कंपनी का अच्छा क्लाइंट बेस है और इसके कुछ मेजर कस्टमर्स हैं: इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, श्रीराम ऑटो स्पेस एंड डिफेंस। कंपनी के पास 200 टाइप की सीएनसी मशीन्स है। लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स में कंपनी ने 7200 मशीन्स को 300 कस्टमर्स को सप्लाई किया है और सिंस अप्रैल 2004 कंपनी ने करीब 30,000 सीएनसी मशीन्स को वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया है। अब चलिए इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो 9 to 11 जनवरी के बीच में ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 12 जनवरी है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी 16 को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 315 to 331 रुपीस पर शेयर का है। लॉट साइज 45 शेयर्स का है। इशू साइज 1000 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, विच इज द पॉजिटिव पॉइंट। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं, वो अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 1000 करोड़ के नए शेयर्स को इशू किया जा रहा है। अगर शेयर कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मिनिमम 75%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10%, एचएनआई के लिए मैक्सिमम 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और क्योंकि यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए केवल 10% का ही कोटा है, इसलिए यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,895 रुपीज की और 13 लॉट्स की प्राइस होगी 1,93,635 रुपीज की। दोस्तों, इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, ये जानने के लिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना भी जरूरी है। तो चलिए जल्दी से हम इनके फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है। तो टोटल एसेट्स को अगर देखें तो यहाँ पर एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। साल दर साल रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है, पर प्रॉब्लम आती है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो 2021 में कंपनी ने 70 करोड़ का लॉस किया है और 2022 में कंपनी ने 48 करोड़ का लॉस किया है। फिर कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है और 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों, आजकल बहुत कम ही आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे जहां पर लॉस मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। पिछले साल हमने जो भी मेन बोर्ड आईपीओ देखे उनमें से ज्यादातर आईपीओ जो है वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। खैर 2022 और 2023 के बीच में जो रेवेन्यू है वो 27% इंक्रीज हुआ है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 131.18% इंक्रीज हुआ है। कंपनी की बोरोइंग भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है। इसका पीई भी बहुत ज्यादा है, करीब 500 के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18.35% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.50% है। डेट टू इक्विटी, जैसा कि हमने बात किया कि इस पर बोरिंग काफी ज्यादा है और डेट टू इक्विटी जो है वो 1 के आसपास जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। इसकी 10.17 है। अर्निंग पर शेयर भी बहुत खास नहीं है, 1.02 रुपीज है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.35% है। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स पर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एवरेज पी है वो 40 to 50 के आसपास है और अगर हम ज्योति सीएनसी के पी को देखते हैं तो एवरेज पी से करीब 10 गुना पी निकल के आ रहा है। अब चलिए इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 77 रुपीज पर शेयर का है। 45 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 408 रुपीज, यानी कि अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर 23.26% का गेन हो सकता है। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो चेंज होती रहती है। सो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जानने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मेरे सजेस्टेड ब्रोकर की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करें इस आईपीओ की कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें
तो इंडिया में और ग्लोबली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर है। पैंडेमिक की वजह से कंपनी ने 2021 और 2022 में सफर किया है, लेकिन 2023 में कंपनी ने रिकवर करते हुए प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी के पास इस समय 3,315 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है, जो कि आने वाले समय के लिए कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है इसकी वैल्यूएशन। 500 के पी के आसपास ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है और जो इसका प्राइस है वो इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को ओवरशैडो कर देता है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो रीजनेबल है, लेकिन मुझे लगता है आईपीओ आते आते ये कंपनी बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन नहीं दे पाएगी। तो पर्सनली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। और बिजनेस स्टडी के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है और इस पर और भी स्टडी की जा सकती है। लिस्टिंग के बाद अगर कंपनी का जो शेयर है वो सही वैल्यूएशन से मिलता है तो यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।